हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर के, जिसमें मैं ये देखूँगी कि आप सफल हो रहे हैं। आपने अपने जीवन में छोटे छोटे से कदम उठा करके अब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो छोटे छोटे से कौन से ऐसे कदम हैं जिसको आपने उठाए हैं, अपनी कौन सी कमियों पर आपने काबू पाया है जो आपको सफल बना रही है। उन कमियों पर काम करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कमियां थी जिस पे आपने काम करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन की ओर लेके जा रहे हैं। जय माँ काली, गाइड करे माँ काली। जय माँ काली, हर हर महादेव जी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप सफल हो रहे हैं, तो और उसी के हिसाब से ये कार्ड सब भी इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। जय हो प्रभु जी, जय हो भोलेनाथ जी। तो जैसा कि ये टॉपिक ही है कि आप सफल हो रहे हैं और किन कमियों पे आपने काम किया है। तो सबसे पहली बात ये आपको दिख रही होंगे कार्ड, ये बॉटम ऑफ दी डेक है। सबसे पहला बात है कि आप जो भी इंसान हैं वो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। आप शिव शक्ति के बहुत बड़े भक्त हैं और शिव जी जो हैं वो उन्होंने आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए जितना आपने मेहनत किया है उतना प्रभु ने ही आपकी तरफ से मेहनत किया है। आप पहले पास्ट में आपको सही और गलत के बीच आपको कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या सही है क्या गलत है। आपको ऐसा लगता था कि आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया ही अच्छी ही होगी। आप सारे लोगों को उसी नज़र से देखते थे, लेकिन प्रभु ने आपको ये भेद बतलाया कि ऐसा नहीं होता है। हम जो सोचते हैं सामने वाला वैसा नहीं सोचता है। हमारी सोच से अलग सामने वाले की सोच होती है। और ये चीज़ आपने कब सीखा? जब आप प्रभु के सानिध्य में गए, क्योंकि आप साधारण इंसान हैं ही नहीं, आप एक डिवाइन सोल हैं। आप चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन हो, आज मैं यहाँ जिस किसी की भी एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ तो वो साधारण सोल नहीं है, चाहे वो कोई भी सोल हो। उनके अंदर शिव और शक्ति ये दो चीज़ों का समावेश है और लवर्स भी आ चुका है। जो आपको इस जीवन में भेजा ही गया था अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए, अपने ट्रू लव को ढूंढने के लिए। आपको इस लाइफ में, आपको इस जर्नी में ये कार्य आपको दिए गए थे कि आप इस जर्नी में आए हैं अपने सोलमेट को ढूंढने, अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढने के लिए आए हैं और ढेर सारा प्यार, अबंडेंस, इस चीज़ को पाने के लिए और अपने सोल की ग्रोथ को, और अपने सोल को किस तरह से ग्रोथ किया जाए, इसको किस तरह से और निखारा जाए, इसी चीज़ को पाने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। आपके अंदर इंट्यूशन पावर की कमी नहीं थी। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन आप थे, जन्मजात ही आप इंट्यूटिव पर्सन थे, लेकिन आप अपनी इस खूबी को समझ नहीं पा रहे थे। आप खुद को इतना अहमियत नहीं दे पा रहे थे। तो ये सब चीज़ पे जब आपने काम करना शुरू किया, जब आपने सेल्फ लव करना शुरू किया, खुद के ऊपर बहुत सारा वर्क किया है, आपने बहुत मेहनत किया है खुद के ऊपर। आपने सबसे पहले तो आप उन लोगों को अपने जीवन से निकाला जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, जो लोग आपके साथ रहते हुए भी आपका साथ नहीं देते थे, हर वक्त आपके साथ छल किया करते थे, कपट से भरी रहते थे। तो ऐसे लोगों को आपने अपने जीवन से निकाल के बाहर किया और उसमें प्रभु की बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर। तभी आपने ये कार्य कर पाए, क्योंकि
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो बहुत करीबी होते हैं वो भी हमारे साथ छल करने लगते हैं, और उनसे खुद को अलग करना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल होता है। गैरों से तो हम बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, गैरों से तो हम बहुत जल्दी हट जाते हैं, किनारा कर लेते हैं। लेकिन जब अपने ही में गलत हो जाएं और पीठ पीछे आप राजनीति खेलने लगे, कुछ गलत करने लगे, आपके खिलाफ गलत बातें करने लगे, आपके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाने लगे, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे अपने गलत लोगों के से पीछा छुड़ाना। पर आपने हिम्मत दिखाई, आपने हिम्मत जुटाई, और आप अपने जीवन से उन लोगों को बाहर किया जो लोग आपके लिए हित नहीं सोचते थे, चाहे वो घर के हों, बाहर के हों, कहीं के भी हों, आसपास के हों। उन सारे लोगों को आपने अपने जीवन से निकाला ताकि आप अपने पावर को पहचान सकें। ये कदम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक का रूप लेके आई। आप अबंडेंट इंसान हैं, आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ है, आपके जीवन में पैसे ही पैसे हैं। और ये सब चीज़ आपने कैसे सीखा? तो ईश्वर से कनेक्ट किया जब आपने, पास्ट में आपकी लाइफ एक बहुत ही मुश्किलों से भरी लाइफ थी, जिसमें आप हर वक्त जगलिंग किया करते थे, क्योंकि कुछ आपके ऐसे शत्रु थे, छुपे हुए कुछ ऐसे शत्रु थे जिन्होंने आपके जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष दिए। हर वक्त आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देते थे जो आपको समझ में नहीं आता था कि आपको अपने जीवन की नैया को किधर लेके जाना है, किस तरफ आप जाएं जिससे आपको आपके जीवन सरल हो, आपका जीवन का मार्ग सरल हो। बहुत मेहनत की है आपने, बहुत तरह के सिचुएशनों को आपने फेस किया है, आपने प्रभु से गुहार लगाई। पास्ट में आपके पास पैसों की भी कमी थी, पर आपने इस पर भी वर्क किया, इस पर भी आपने वर्क किया, और आपने जिस कार्य में अपना 10% दिया है तो प्रभु ने आपके उसी कार्य में आपको 100% दिया है, ताकि आप तेजी से बाहर निकल सके। प्रभु का एक ही मकसद था कि आपके अंदर जो छुपी हुई गुप्त विद्याएं हैं, छुपी हुई जो रहस्य है, उस चीज़ को आप समझें कि आपको डिवाइन क्यों इस धरती पर भेजी है। आपका सोल पर्पस बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, और यही चीज़ आप नहीं समझ पा रहे थे। इसी वजह से प्रभु ने आपके साथ एक तरह से ऐसे ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजा जो लोग आपको आंतरिक तौर से बहुत दुखी करते थे, बहुत हर्ट करते थे। वो सोचते थे कि वो आपको हर्ट अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वो ईश्वर का एक प्लान था आपको इस तरह से चोट पहुंचाना, आपको इस तरह से तकलीफ देना, ताकि आपकी सोल जागृत हो। जब आपकी सोल जागृत हुई और आपने इतने परेशानियों को झेल करके जब आपने अपने अंदर की खोज की, जब आपने अंदर अपने मन को लेके गए और अपने आप में परिपूर्ण रहने लगे और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि मेरे साथ ही प्रभु ने इतने सारे तकलीफ़ों को क्यों दे दिया, लोग मेरे साथ ही इतना गलत क्यों करते हैं, तभी धीरे धीरे करके आपको हर एक सवाल के जवाब मिलते गए। और प्रभु ने तब धीरे धीरे करके आपको बताया कि आप एक साधारण सोल हैं ही नहीं, आप एक डिवाइन सोल हैं, और आपको इस धरती पे किसी मकसद से भेजा गया है, किसी कारणवश भेजा गया है। और इसी वजह से आप अपने लिए, अपने हित के लिए जो भी छोटे छोटे कदम उठाते थे, तो उसमें प्रभु आपके बहुत हेल्प किया करते थे। पास्ट में आप खुद से प्यार नहीं करते थे, तो प्रभु ने आपको खुद से प्यार करना सिखाया। आपके अंदर पहले स्ट्रेंथ की कमी थी, ताकत की कमी थी, आप अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख नहीं पाते थे, तो प्रभु ने आपको
इस तरह से ट्रिगर किया कि आप अब अपने मन की बात सामने आराम से रख सकते हैं, अपने मन की बातों को आप दूसरों के सामने कह सकते हैं। इतना साहस प्रभु ने आपके अंदर भरा कि अब आप कोई भी बात कहने से हिचकते नहीं होंगे, झिझकते नहीं होंगे। आपके मन में जो बात आती होगी और जो आपके हक के लिए होती होगी, तो उस बात को आप क्लियरली बोलते होंगे। आपको जीवन में पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ना और गहरी से गहरी चीज़ों को अध्ययन करना और किसी भी बातों में गहराई तक जाना, ये चीज़ आपको बहुत पसंद होगी। आप देखते होंगे कि जहाँ लोग एक टाइम के बाद किसी भी चीज़ को वो सीखना नहीं चाहते हैं, वहीं आपके अंदर हर चीज़ को सीखने की एक अलग ही जिज्ञासा होती है, हर चीज़ को जानने की एक अलग ही जिज्ञासा आपके अंदर रहती है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको जीवन में सफल बनाती हुई चली गई और आप अब अपने जीवन में सफल हैं। पहले आप किसी भी चीज़ को लेकर के थोड़े परेशानियों में फंस जाया करते थे, आपको थोड़ा सा मन में घबराहट होती थी, आप किसी भी चीज़ को लेकर रिलैक्स नहीं हो पाते थे। लेकिन आपने इस कमी पे भी काम किया। आप अब कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही रिलैक्स होकर के कार्य करते हैं, एकदम आपकी एनर्जी बिल्कुल रिलैक्स रहती है, अपने आप में आप एकदम शांत रहते हैं। और उसके बाद आप अपनी एनर्जी को पहले चेंज करते हैं। ये रिलैक्स होकर के ही आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है। जिस एनर्जी में एक घबराहट रहती थी, एक डर रहता था, तो इस घबराहट पे, इस डर पे आपने काम किया और यही चीज़ आपको जीवन में सफल बना रही है। आपको पास्ट में ऐसा होगा कि आपको अपने प्रेमी पे ट्रस्ट नहीं होगा, या तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, या अगर आप नहीं मिले हैं तो आपके जो लाइफ में जो पार्टनर आएंगे वो आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम ही होंगे। और पहले उसमें एक रनर और चेजर जैसा कार्य होगा, आपका ट्रस्ट उन पे नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ को समझने लगेंगे कि हमें जीवन में लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि चूंकि पास्ट में आपको लोगों ने बहुत बुरा तरह से धोखा दिया, फरेब किए आपके साथ, और इस वजह से क्या हुआ, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत चीट किए होंगे, जिस वजह से आपका ट्रस्ट हिल गया होगा। आप किसी पर भी अब आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे। लेकिन आपने इस चीज़ को भी समझा कि ये भी एक लाइफ का एक जर्नी थी। इस बात को आप समझें कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, हम अपने हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। ये सरेंडर भाव रखकर और प्रभु पे विश्वास करके जब आपने अपने अंदर की वो टूटी हुई भावनाओं को फिर से आपने जोड़ा, फिर से आपने दूसरों पे ट्रस्ट करना शुरू किया, प्रभु पे तो आपको फेथ है ही, आप अपने पार्टनर पे भी जब आपने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, तो वैसे ही आपके भाग्य के रास्ते जो हैं आपके लिए खुलने शुरू हो गए। आपके पास्ट बहुत भयानक रहे होंगे। आपने देखा होगा कि आपके पास्ट इतने दुखदाई, इतना कष्ट भरा है आपका पास्ट। लेकिन आपने क्या किया, उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से आप घबराए नहीं। आपने बहुत हिम्मत के साथ, बहुत धैर्य के साथ उन पास्ट को, वो पास्ट जो एक भयानक पास्ट था, जो आपको बहुत तकलीफ़ देती है, क्योंकि आप अपने द्वारा ही धोखे खाए हुए इंसान हैं, जिसे अपनों ने ही बहुत हर्ट किया है, बहुत दर्द दिए हैं। लेकिन आपने क्या किया कि उस दर्द को, उसे एक लेसन समझ करके और उससे जो आपको सीखना था वो चीज़ सीख करके आप उस पास्ट को एक भूल गए, आगे बढ़े। आप उसी पास्ट में अटके नहीं रहे, आप खुद को आपने हील किया, बहुत आपने मेडिटेशन किया होगा, आपने एक्सरसाइज किया होगा, और इस तरह से करके आपने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपने नॉलेज गेन किया होगा, अधिक से अधिक आपको जहाँ जो चीज़ सीखने को मिलता होगा वो चीज़ आप सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहते होंगे। मतलब खुद को बिजी रखते थे ताकि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं और उस सबक को एक लेसन के तौर पे कि हाँ आपको ये चीज़ सीखना था, आप सीख लिए, इसे आप जीवन में याद रखना है।
लेकिन दर्द की भांति नहीं, एक एक्सपीरियंस की भांति उसे याद रख करके जीवन में आगे बढ़ना है। और ये सब चीज़ जो है, यही सब चीज़ जो है आपको जीवन में आगे बढ़ाने में आपका बहुत साथ दे रही है। और अब आप जीवन में सफल भी इसी वजह से हो रहे हैं कि हम अपने तकलीफ़ों में उलझे नहीं रहते हैं। आप जो हैं अपने तकलीफ़ों में उलझे नहीं रहते हैं, बल्कि उससे एक्सपीरियंस लेकर के और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं कि ठीक है, यहाँ मेरे साथ ये गलती हो गई, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इससे मैंने ये सबक सीखा और जीवन में फिर आगे बढ़ गए। तो यही छोटे छोटे ऐसे कदम हैं जिसे आपने अपना करके आपने अपना सोल का ग्रोथ किया, अपनी ग्रोथ की, और अब आप एक सफल इंसान हैं। आप पे महादेव माता पार्वती के असीम प्यार हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी जर्नी अलग जर्नी है, एक सोलमेट की जर्नी है। आप उस जर्नी पे हैं, आप अपने सोल की तलाश में हैं कि आपकी सोल यहाँ जो आई हुई है वो ऐसे ही नहीं आई हुई है, वो प्रभु के द्वारा भेजी गई है। उसका इस धरती पे आने का कोई ख़ास मकसद है, और जो मकसद आपको समय के साथ पता चलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।